हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 8 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 7 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं इंडियन लॉजिक की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। मेरे सारे लेक्चर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए लाइन से देखिए, लेक्चर वाइज देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। कमिंग टू आज का हमारा 8th लेक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग आज फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान को ख़त्म करने वाले हैं। ये जो अनुमान की क्लासिफिकेशन मैंने आपको कराई थी, मैंने आपको 6th लेक्चर से ही बोला था कि मैं 3 अलग अलग लेक्चर्स में आपको क्लासिफिकेशन कराने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि 3 अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन अनुमान की दी हुई थी। 6th लेक्चर में मैंने आपको कराई थी क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ व्यापत्ति। फिर 7th लेक्चर में हम लोगों ने देखा था साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। आज का ये जो 8th लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान का, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। तीनों ही टाइप के क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत बार पेपर में पहले भी क्वेश्चंस आए हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट एंड मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने अपना महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। एंड कमिंग टू वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उनके लिए मैं बता दूं, पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये सारी ही यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे कवर्ड हैं। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप में से किसी ने इन यूनिट्स को नहीं चेकआउट किया है, आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से हैं, उनके लिए मैं बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, ये यूनिट्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पे कवर्ड हैं। आप ज़रूर, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान पार्ट 3। क्यों पार्ट 3 बोल रही हूँ? क्योंकि आज मैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन करा रही हूँ अनुमान की, थर्ड एंड लास्ट टाइप। और ये लास्ट टाइप कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के हिसाब से जब अनुमान को क्लासीफाई किया गया है, तो आज उसकी हम देखने वाले हैं पूरा। कमिंग टू, सबसे पहली चीज़ आपके मन में क्वेश्चन आता है कि इंडक्शन क्या होता है मैम? पहले इंडक्शन तो समझाओ, फिर देखेंगे ना उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो इंडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग की जो यूनिट है, उसके सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, करेक्ट? तो अगर आप में से किसी को जानना है इंडक्शन क्या है, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग टू, अब इंडक्शन के हिसाब से अनुमान को अगेन कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? 3 अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं तीनों टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन, जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है अनुमान का, वो है केवल अन्याय अनुमान। केवल अन्याय अनुमान का मीनिंग क्या होता है? ये ऐसा टाइप का अनुमान है जिसमें व्यापत्ति है, व्यापत्ति यानी यूनिवर्सल रिलेशन है, किसके बीच में? मिडल टर्म और मेजर टर्म के बीच में। क्या बोल रहा है? केवल अन्यायी अनुमान क्या होता है? जिसमें व्यापत्ति है यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन है, किसके बीच में? मिडल टर्म, जिसको आप हेतु भी बोल सकते हो, और मेजर टर्म, जिसको आप साध्या भी बोल सकते हो। और इन दोनों के बीच में जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो कैसा है? वो किसी चीज़ के प्रेजेंट होने के वजह से जब यूनिवर्सल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे केवल अन्यायी अनुमान कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, केवल अन्यायी अनुमान किसे कहते हैं? जब भी व्यापत्ति होता है, व्यापत्ति यानी यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में? 2 टर्म्स के बीच में। कौन सी है वो 2 टर्म्स? एक है आपकी मिडल टर्म, दूसरी है आपकी मेजर टर्म। मिडल टर्म को हम हेतु भी कहते हैं, मेजर टर्म को हम साध्या भी कहते हैं, करेक्ट? इन दोनों के बीच में जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, किसी चीज़ के प्रेजेंस होने के वजह से रिलेशनशिप होता है, तो उसे हम बोलते हैं केवल अन्यायी अनुमान। इसको आप पॉजिटिव
नेगेटिव इन्फ्रेंस भी बोल सकते हो, या किसी चीज़ के प्रेजेंट होने के वजह से भी इन्फ्रेंस बोल सकते हो। आई होप सबको ये मीनिंग अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर है। सेकेंड जो है वो है केवल वैतरिकी अनुमान। अब इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे भी अगेन व्यापत्ति है। व्यापत्ति यानी यूनिवर्सल रिलेशन है किसके बीच में, दो टर्म्स के बीच में। और वो दो टर्म्स कौन सी है, एक है आपकी मिडल टर्म, दूसरी आपकी मेजर टर्म। मिडल टर्म को हम हेतु भी बोलते हैं और मेजर टर्म को हम साध्या भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे भी पहले वाले की तरह मिडल टर्म और मेजर टर्म के बीच में ही रिलेशनशिप है, लेकिन पहले वाले में और इस वाले में फ़र्क क्या है, यहाँ पे केवल व्यातरिकी में क्या होता है, ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है ये कैसा है, ये किसी चीज़ के ना होने के वजह से, नेगेटिव होने के वजह से, किसी चीज़ के एब्सेंट होने के वजह से, जब दो चीज़ों के बीच में, मिडल टर्म और मेजर टर्म के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, उसे हम बोलते हैं केवल व्यातरिकी अनुमान। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, केवल व्यातरिकी अनुमान क्या है, जब व्यापत्ति होती है, यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, मिडल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच में, यानी हेतु और साध्या के बीच में। और वो रिलेशन किसके वजह से होता है, किसी चीज़ के ना होने के वजह से, किसी चीज़ के एब्सेंट होने के वजह से, या किसी चीज़ के नेगेटिव होने के वजह से। जब दोनों टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो उसे हम कहते हैं केवल व्यातरिकी अनुमान। ठीक है, इसको आप नेगेटिव इन्फ्रेंस भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है, बिकॉज कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, नेगेटिव है वहाँ पे कुछ। ठीक है, आई होप सबको सेकेंड टाइप भी क्लियर है। कमिंग टू थर्ड एंड लास्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में हमने देखा था क्या था, पॉजिटिव इन्फ्रेंस था। सेकेंड टाइप में क्या देखा था, नेगेटिव इन्फ्रेंस था। अभी ये जो थर्ड टाइप है ये क्या है, अन्वया व्यातरिकी अनुमान, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट और सेकेंड टाइप का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा इन्फ्रेंस और नेगेटिव भी होगा, यानी यहाँ पे अन्वया व्यातरिकी अनुमान में क्या होगा, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। लेकिन वो कैसे इस्टेब्लिश होगा, पॉजिटिवली भी इस्टेब्लिश होगा, नेगेटिवली भी इस्टेब्लिश होगा। यानी यहाँ पे जो व्यापत्ति है वो कैसे इस्टेब्लिश होगी, व्यापत्ति यानी कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो कैसे इस्टेब्लिश होगा, मिडिल टर्म और मेजर टर्म में कैसे इस्टेब्लिश होगा, किसी चीज़ के प्रेजेंट होने के साथ साथ कोई चीज़ एब्सेंट भी होगी। जब प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों साथ में होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में होगा, उसके वजह से जब मेजर और माइनर टर्म में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अन्वया व्यातरिकी अनुमान कहते हैं। आई होप सबको थर्ड टाइप का मीनिंग भी क्लियर है। ये थर्ड टाइप क्या दिखाता है, थर्ड टाइप बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका, फर्स्ट और सेकेंड टाइप का। करेक्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ अनुमान जो आज हमने देखा था वो कैसा था, वो पॉजिटिव इन्फ्रेंस था, किसी चीज़ के प्रेजेंट होने के वजह से था। करेक्ट, फिर आज हमने जो सेकेंड टाइप देखा वो कैसा था, वो नेगेटिव इन्फ्रेंस था। क्यों, क्योंकि किसी चीज़ के एब्सेंट होने के वजह से वहाँ पे इन्फ्रेंस हो रही थी, अनुमान हो रहा था। अब यहाँ पे जो अभी हमने थर्ड एंड लास्ट टाइप देखा उसमें क्या है, यहाँ पे किसी चीज़ के प्रेजेंट एंड एब्सेंट दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होने के वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ होने की वजह से जब मिडिल टर्म और मेजर टर्म में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो उसे हम अन्वया व्यातरिकी अनुमान कहते हैं। यानी एक हिसाब से ये कॉम्बिनेशन है किसका, फर्स्ट और सेकेंड टाइप का। ठीक है, आई होप सबको ये अच्छे से क्लियर है। और यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, तीनों अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन थी, वो मैंने 3 अलग अलग लेक्चर्स में करा के कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।